साथ में वैशाली जिला के सारे पत्रकार बंधु जो समय निकाल कर यहाँ आए हैं, सबका अभिनंदन, सबको शुक्रिया। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, आपको पहले से भी जानकारी है, बिहार बदलाव यात्रा, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा जो लोक नायक जननायक प्रकाश जी ने आज से 50 साल पहले दिया था, उस नारे, उस आंदोलन के बाद देश के कई हिस्सों में सत्ता भी बदली और व्यवस्था भी बदली। लेकिन जिस आंदोलन का जन्म यहाँ बिहार की धरती से हुआ था, वहाँ ना सत्ता बदला है ना व्यवस्था बदला है, वही स्थिति 30-35 साल से बनी हुई है। वही चिर परिचित चेहरे, अलग अलग दलों का झंडा और बैनर लगाकर वही लोग जीत रहे हैं। पिछले 30-35 साल से सिर्फ 1200 परिवार के लोग ही बिहार के विभिन्न चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर विभिन्न दलों से जीतकर शासन कर रहे हैं। और बिहार की स्थिति जो आज से 50 साल पहले थी, करीब करीब वही स्थिति अभी भी है। आपको सड़क, बिजली, नई बिल्डिंगें दिख रही होंगी, लेकिन आज से 50 साल पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था, और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। तो इसको फिर से जो 2-2.5 बरस से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं बता रहे हैं कि बिहार में क्या परेशानी है, बल्कि उस परेशानी से निकलने का रास्ता भी बता रहे हैं, और लोगों को साथ में इकट्ठा करके उस रास्ते पर चलने के लिए एक नया विकल्प भी बनाया है, जिसका नाम जन सुराज है। आज जन सुराज दल के तौर पर मैं आपसे ये साझा कर सकता हूँ विश्वास के साथ कि सक्रियता के नाम पर लोगों में आपस में वाद विवाद हो सकता है, लेकिन दल के संगठन के तौर पर बिहार में जन सुराज सबसे बड़ा दल है। 1 करोड़ लोगों ने इसको मिलकर बनाया था, और उसके बाद करीब करीब हर महीने 2.5 से 3 लाख रुपए, 10 रुपए देकर 2.5 से 3 लाख लोग अपनी प्राथमिक सदस्यता का शुल्क देकर इस दल को ज्वाइन कर रहे हैं। अभी करीब करीब 1.25 करोड़ लोग जन सुराज की इस पूरी व्यवस्था से जुड़े हुए आप हैं आज। और ये आप कह सकते हैं कि बहुत सारे इसमें लोग जो जुड़े हुए हैं वो सक्रिय न हो, लेकिन ये लोग जो जन सुराज के विचार से, प्रयास से जुड़े हैं, इसी का असर है कि आप जब देख रहे हैं कि बिहार बदलाव यात्रा में जो सभाएं हो रही हैं, तो पूरा बिहार हतप्रभ है कि इतने लोग आ कहां से रहे। जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उनके मन में ये प्रश्न नहीं है कि वोट कौन देगा कौन नहीं देगा। सबसे ज्यादा लोग हतप्रभ इसलिए हैं कि इतने लोग आ कहां से रहे इतनी गर्मी में। तो वो बदलाव की चाहत रखने वाले करोड़ों लोगों की ताकत है, और जन सुराज जैसे नए ताकत का असर कर देखिए। आज मैं बिहार के जितने भी 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के वृद्ध लोग हैं, उनको बधाई और शुभकामना देता हूं कि जन सुराज ने पिछले 3 बरस में जो आवाज उठाई है कि इस महंगाई के जमाने में 400 रुपया भीख जो सरकार दे रही थी पेंशन के नाम पर, कम से कम अब आंख उनकी खुली है और उसको 1100 किया है। तो बिहार के सारे वो लोग, वृद्धजन, दिव्यांग, विधवा, जिनको 400 रुपया मिलता था, उनको 1100 मिलेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता को बताना चाह रहा हूं कि आपके बदहाली का, परेशानी का जो जन सुराज ने वादा किया है, दौर खत्म होने वाला है। ये जो पेंशन अभी बढ़कर 1100 हुआ है, ये छठ के बाद 2000 हो जाएगा। और सिर्फ पेंशन की बात नहीं है, ये लोकतंत्र की ताकत है। जैसे ही विकल्प सामने दिखेगा, तो निश्चित तौर पर सभी दलों को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। सरकार पर दबाव है कि अगर काम नहीं करोगे तो जनता तीसरे किसी विकल्प को चुन लेगी। तो जन सुराज को इस बात की खुशी है, चुनाव जब होगा तब होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये प्रयास जो है ये ऑलरेडी आज कम से कम 25-30 लाख लोग, हालांकि बिहार में 1.25 करोड़ लोग हैं जो 60 साल से ऊपर के हैं, दिव्यांग हैं या विधवा कैटेगरी में हैं, लेकिन करीब 25 लाख लोगों को ये पेंशन मिलता है। तो उन 25 लाख लोगों के लिए खुशी की बात है कि समाज में सबसे कमजोर और जो गरीब लोग हैं, उनको 400 के बजाय कम से कम 1100 मिलने लगेगा। और जन सुराज में हम सब के द्वारा पिछले 2-3 साल में किए गए प्रयास का
ये एक सुखद परिणाम है और ऐसे कई परिणाम आपको सामने दिखेंगे। अब आपका जो सवाल है आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अगर सवाल नहीं है तो खत्म है। सर, दिलीप जायसवाल ने आपके ऊपर आज आरोप लगाया, साइबर थाने के अंदर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करा दी है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जो है वो फेक आईडी बीजेपी की बना करके और छवि खराब कर रही है। देखिए, ये तो पहले तो ये पुरानी खबर है। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि किस थाने में दिलीप जायसवाल ने केस किया है, वो थानेदार या उसका एसपी डीएसपी जो भी पदाधिकारी है वो कब हम लोग के पास आएगा। दिलीप जायसवाल को ये भी नहीं पता है, इस बयान के जरिए दिलीप जायसवाल ने अपनी कलई खोल ली। उनको ये भी नहीं पता है कि फेसबुक पेज क्या होता है और फेसबुक ग्रुप क्या होता है। जो बात दिलीप जायसवाल ने कही वो कोई फेसबुक पेज नहीं है, वो फेसबुक ग्रुप है जो दो बीजेपी के लड़के आज से 8 साल पहले से चला रहे हैं। और आप लोग सब डिजिटल मीडिया को समझने वाले लोग हैं। ग्रुप में कोई जाकर कुछ भी लिख सकता है, पहली बात तो इस आदमी को तो इसकी जानकारी नहीं है। हमने उसी दिन कहा कि आपकी सरकार है बिहार में, देश में भी एनडीए भाजपा की सरकार है और दिलीप जायसवाल यहाँ पर भाजपा के अध्यक्ष हैं। बिहार में पूरे देश में जितने भी साइबर के एक्सपर्ट हैं और जितनी दिलीप जायसवाल की ताकत है सब लगाकर जांच करवा लें। अगर एक भी गलती कहीं पाई जाएगी तो हम पूरा ये अभियान ही वापस ले लेंगे। लेकिन उसी बयान में हमने ये भी कहा कि जब दिलीप जायसवाल ने बात छेड़ दी है तो दिलीप जायसवाल को अपने ही सरकार से सही ये भी जांच कराना चाहिए कि जिस कॉलेज को कब्जा करके बैठे हुए हैं, सिखों के माइनॉरिटी स्टेटस का एकमात्र मेडिकल कॉलेज है बिहार में, और उसी कॉलेज में कभी क्लर्क हुआ करते थे। उस कॉलेज में जो उसको बनाने वाले थे सरदार करतार सिंह जी, उनकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है और ये साहब आज उस कॉलेज को कब्जा करके बैठे हैं। तो वो किस थाने में गए हैं केस करने हम तो नहीं जानते हैं। दिलीप जायसवाल, कोई थानेदार अभी तक आया नहीं है। लेकिन अब दिलीप जायसवाल पहले बताएं कि जिस कॉलेज के तुम मालिक बन के बैठे हुए हो उस कॉलेज पर कब्जा कैसे किए हो ये बताओ। और ये बताओ कि पिछले 25-30 साल में उस कॉलेज से, ध्यान से सुन लीजिए, उस कॉलेज से बिहार के कितने नेताओं के बच्चों ने मेडिकल की डिग्री हासिल की है। इस आदमी का पूरा राजनीतिक कैरियर ये गलत जगह इन्होंने बटन दबा दिया है। ये समझ रहे हैं कि हमको डरा देंगे। मेरे भाई, अब आप अभी 2-3 दिन के बाद मैं डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ इस कॉलेज की, इनकी यात्रा पर, कि ये कैसे उस कॉलेज के मैनेजमेंट कमेटी में घुसे, अपने बहू को जो सिख है उसको उसका इंचार्ज बना दिया है। भाई, उस कॉलेज का मालिक कोई सिख ही हो सकता है। और पिछले 25-30 साल में सरकार चाहे जिस किसी की भी रहे, यहाँ बहुत सारे युवा हैं, इसको चलाइए भैया। मेडिकल में आपके बच्चों का एडमिशन होने के लिए आपको 4 बार 5 बार टेस्ट देना पड़ता है। और ये जो कॉलेज है जो इनके अध्यक्षता में, इनके मार्गदर्शन में चल रहा है, इसमें बिहार से के कितने नेताओं के बच्चों ने, उनके भांजों ने, उनके भतीजों ने, उनके भाइयों ने मेडिकल की डिग्री हासिल की है। ये रिकॉर्ड दिलीप जायसवाल को जारी करना चाहिए। नहीं करेंगे तो हम जारी करेंगे। कि आप देखिएगा कि कोई नेता किसी दल का बचेगा नहीं। कम से कम 50 से ज्यादा नेताओं को, ध्यान रखिए, 50 से ज्यादा अलग अलग दल के नेताओं ने अपने परिवार के से जुड़े हुए लोगों को उस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से डॉक्टरेट की डिग्री, मेडिकल की डिग्री दिलवाई है। और दिलीप जायसवाल का पूरा राजनीति इसी पर है। अब आप लोग जाकर पूछ लीजिएगा कि प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है, जो दम है वो कर लो। और इससे पहले एक और नेता थे, सर्वदलीय नेता, जिनका नया नाम रखे हैं, इसका नाम है सर्वदलीय नेता। आप लोग, हम लोग सुनते हैं नेता लोग दल बदलता है, तो अशोक चौधरी ने उसका एक स्टेप आगे का रास्ता निकाल लिया। ये कहा दल क्यों बदले, सब दल में एक एक आदमी को रख दो, दल बदलने की जरूरत नहीं है। बाबूजी कांग्रेस में, बेटा जदयू में,
बेटी लोजपा में, दामाद खुदे से कहे कि आरएसएस भाजपा में, तो भाई कोई दल बचा नहीं। हमने कहा है आरजेडी बचा, उसमें भी परिवार का कोई रख दो कि कोई भी जनता कहीं वोट दे तुम ही रहोगे। तो ये 3 को जो नेता है, ये दिलीप जायसवाल भाजपा का यहाँ अध्यक्ष, ये बताएं कि मेडिकल कॉलेज जिसके ये मालिक मुखिया बने हैं, किस आधार पर वहां पहुंचे, करतार सिंह जी के साथ क्या हुआ, और उस मेडिकल कॉलेज में पिछले 25-30 सालों में कितने बिहार के नेताओं के परिवार से जुड़े हुए लोगों को मेडिकल की डिग्री दी गई। दूसरा, ये सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी, ऑलरेडी मैंने कहा है कि इस आदमी पूरा बिहार जानता है कि इन्होंने टिकट खरीदा है और ये मानहानि का मुकदमा किया है, तो यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाएंगे। आजकल भागे भागे फिर रहे हैं। और तीसरा एक है मंगल पांडे, जिनके कालखंड में पूरे बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था में खाली अमंगल ही हो रहा है। कोविड के बोला कि हमारा मंगल काल चल रहा है, हम बोल मंगल काल उसका खुद का चल रहा है। पूरे बिहार के लोगों का अमंगल काल चल रहा है। कोविड के जमाने में क्यों बोल रहा है समझ लीजिए, तीनों को क्यों चिन्हित किया है। ये दिलीप जायसवाल अभी राजस्व मंत्री थे, ये जो जितना लैंड का डिजिटाइजेशन हुआ है, सीओ बीडीओ के ऑफिस में जो भ्रष्टाचार फैला है, ये पैसा कौन ले रहा है भाई? सब आदमी कह रहा है बिहार में बहुत भ्रष्टाचार है, तो पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है नीतीश कुमार के उगाही मंत्रियों के पास। ये 3, 4, 5 जो मंत्री है, यही सब लूट रहा है अफसरों के जरिए, व्यवस्था के जरिए। और प्रशांत किशोर जनसुराज इन लोगों से डरने वाले नहीं है। केस करना है केस करो, आके मैदान में चुनाव लड़ना है चुनाव लड़ो, कोई डरने की बात नहीं है। इनके मुखिया पर नीतीश कुमार को के बारे में मैंने कहा है कि भाई ये आदमी मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो गए हैं, इससे बड़ा तो कोई मानहानि नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर आप स्वस्थ नहीं है, भैया आपको तो पहले जाकर आप पर मानहानि करना चाहिए, केस करना चाहिए कि प्रशांत किशोर गलत बोल रहे हैं, नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ है, प्रशांत किशोर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं कि बिल्कुल दावे के साथ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। अगर हम बात गलत कर रहे हैं तो किसी मेडिकल बोर्ड को बैठाकर जांच करा लीजिए। अगर उससे भी नहीं भरोसा है तो थाने में केस कर दो, उससे भी नहीं भरोसा है तो जाकर कोर्ट में केस कर दो। हम डरने वाले नहीं है। सही बात, सत्य को कोई डरने की जरूरत नहीं है। इनका पोल खुलने ही वाला है और जनता रोज देख रही है। इन लोग का आखिरी समय आ गया है राजनीतिक तौर पर, अब इनका किनारा करने का टाइम हो गया है। सर प्रधानमंत्री जी के सर मनीष कश्यप और पवन सिंह के बारे में चर्चा है कि आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आप जो मुद्दे उठा रहे हैं रोजगार की, शिक्षा की, उसकी बात नहीं करते हैं। देखिए, एक बात और कहा है कि आप बिहार का जो डंका है वो अफ्रीका में बिहार का डंका नहीं बोला, उन्होंने कहा कि बिहार के में बने इंजन से अफ्रीका को खींचा जाएगा। बिहार की बात जो है अफ्रीका में भी हो। ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, मैं मोदी जी के साथ 14 में मैंने काम किया। मोदी जी की जब रैली होती थी पहले 14 में, 13-14 में आपने देखा होगा, एक रैली होता था तो 10 दिन तक पूरे राज्य में चर्चा का वो विषय रहता था कि मोदी जी ने क्या कहा, कौन सी बात कही, उसका क्या परिणाम होगा। अब मोदी जी आते हैं, बोलकर चले जाते हैं, एक दिन के बाद कोई उसको ध्यान भी नहीं देता है। कल पूरे उनके भाषण में उन्होंने एक भी ऐसी बात नहीं कही जिसके बारे में बिहार के लोग सुने, समझे या चर्चा करें। पहली बात जो बात हम लोग कह रहे हैं, ये पिछले 3 बार से जो मोदी जी आ रहे हैं, ये सरकारी तंत्र का उपयोग करके गरीब जनता का पैसा लेकर, आप बताइए आंगनवाड़ी वर्कर को, टीचर को, आप लोगों ने वीडियो देखा है, सबको जबरदस्ती बैठा के ले जाकर वहां आपने जमा कर दिया। चलिए प्रधानमंत्री आप कर सकते हैं, मधुबनी में आपने पूरे बिहार के पंचायती राज से लोगों को जुटा लिया, लेकिन जुटाने के बाद आपने कहा क्या मोदी जी ने बिहार में पलायन रोकने पर एक भी शब्द कुछ कहा? क्या मोदी जी ने बिहार की बिगड़ती हुई शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ कहा? क्या मोदी जी ने बिहार में भ्रष्टाचार के बारे में कुछ कहा? क्या मोदी जी ने ये कहा कि कब बिहार के बच्चों को गुजरात नहीं जाना पड़ेगा रोजी रोजगार के लिए? मोदी जी तो वही बात कर रहे हैं कि हमने सड़क बनवा दिया। तो मेरे भाई, सड़क बनवाकर ये बिहार के लोगों को समझने की बात है। जैसे मैंने ट्रेन वाली बात बताई थी, आप सड़क की बात समझिए। बिहार में सड़क बनाकर कोई एहसान नहीं कर रहा है। अगर आपको नॉर्थ और अगर ईस्ट और वेस्ट को आपको जोड़ना है तो बीच में बिहार है, तो बिहार हो ही के तो सड़क जाएगी भाई। अगर आपको बंगाल को दिल्ली से जोड़ना है
तो बिहार होके ही तो सड़क जाएगी, बिहार को कोई एहसान थोड़े ना कर रहे हो। तो ये लोग जो कहते हैं हम सड़क बनवा दिए, अरे भाई सड़क आपने इसलिए बनवाया है कि कलकत्ता से सामान दिल्ली आराम से पहुंचे। अब कलकत्ता से दिल्ली अगर रेलवे लाइन है तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि बिहार को स्पेशल कुछ मिला है, जो जो रास्ते में पड़ेगा उसको फायदा होगा। तो ये हम लोग पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा इंजन वाली बात, तो भाई वो पहले तो फैक्ट्री उनकी दी हुई है नहीं, और हम लोग यही चाहते हैं कि बिहार के लड़कों का कंधा इतना मजबूत हो कि हम लोग अपने परिवार का गाड़ी खींच सकें, हम लोग अपने परिवार का जो बोझ है उसको उठा सकें। अफ्रीका का बोझ उठाने के लिए मोदी जी को दिल्ली में बैठाया गया है, वो अफ्रीका के लोग उठाए, देश के लोग उठाए। अभी हम लोग बिहार के लोग तो अपना बोझ उठाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि भैया हम लोग के बच्चे बाहर मजदूर बन के न जाएं। मोदी जी ने अभी तक पिछले 3 अपने दौरों में एक बार भी ये नहीं बताया कि 1,25,000 करोड़ रुपया जो उन्होंने पहले दिया था, जो उन्होंने आरा में घोषणा की थी 2015 में, उस 1,25,000 करोड़ का क्या हुआ, या पैसा मोदी जी ने भेजा कि नहीं भेजा। और अगर भेजा तो इसका मतलब है कि एनडीए की सरकार, उन्हीं के साथी लोगों ने यहाँ पर उसको लूट लिया, क्योंकि 1,25,000 करोड़ का कोई काम बिहार के लोगों को तो दिख नहीं रहा। तो उस पर न बोलकर मोदी जी ने कल कहा कि कोई एक ट्रेन शुरू करेंगे हम लोग, एक गोरखपुर से उसको यहाँ पर बिहार में 25 किलोमीटर का। तो ये बात तो हम लोग रोज कह रहे हैं कि गुजरात जाइएगा तो 1,00,000 करोड़ का बुलेट ट्रेन दीजिएगा, और हम लोग को 25 किलोमीटर का रेलवे लाइन का उद्घाटन भी नहीं है, शिलान्यास होगा कि 25 किलोमीटर रेलवे लाइन बनेगा। अब बिहार का आदमी इसी पर वोट देता रहा। सर पवन सिंह के बारे में चर्चा है, मनीष कश्यप के बारे में कि आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या सच्चाई इसके पीछे? भाई हमारी पार्टी तो है नहीं। जैसे जैसे परिवार बड़ा होता है बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, कुछ साथी जो हम लोग के साथ हैं उनको दिक्कत भी होती है, अफसोस होता है, वो छोड़कर जाते भी हैं। तो आना जाना लोगों का लगा रहेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जन सुराज आज से साल भर पहले, क्या सच्चाई इसके पीछे? भाई हमारी पार्टी तो है नहीं। जैसे जैसे परिवार बड़ा होता है बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, कुछ साथी जो हम लोग के साथ हैं उनको दिक्कत भी होती है, अफसोस होता है, वो छोड़कर जाते भी हैं। तो आना जाना लोगों का लगा रहेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जन सुराज आज से साल भर पहले या महीने भर पहले जितने लोग जन सुराज से जुड़े थे, क्या उससे ज्यादा लोग आज जुड़े हैं कि कम जुड़े हैं? तो मेरी अपनी समझ है कि जन सुराज का जो परिवार है, जो 2 साल पहले था, जो साल भर पहले था, जो महीने भर पहले था, उससे आज बड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आदमी जन सुराज छोड़कर जाएगा नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं कि नए लोग आएंगे नहीं, ये आने जाने का सिलसिला बना रहेगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जन सुराज परिवार जिस तरह से शुरू हुआ था उससे आज सैकड़ों गुना बड़ा है। सर 243 का पिटारा कब तक खोलेंगे? बार बार जन सुराज के फंडिंग 243 का पिटारा कब तक खोलेंगे सर? 243 जो सीट है जी, उसका पिटारा कब तक? पिटारा देख नहीं रहे, खुल रहा है, पिटारा खुलना शुरू हो गया है। आप 2 सपेरों को देखें ना, पिटारा शब्द तो वहीं से आया है। तो बीन बजाना शुरू करते हैं तो सांप तो नीचे ही बैठा रहता है, वो हिलना डुलना शुरू करता है, फिर उठता है। तो उसी तरह आपको ये जो हम हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं तो पिटारा तो खुल रहा है, लोग आना शुरू कर रहे हैं। लोग अच्छा इतने लोग हैं। नामों की घोषणा जब होगी, कहा था नामों की घोषणा भी हो जाएगी। अभी सर महुआ में एक खबर चली थी कि एक प्रत्याशी आया, बोले जो ये मेरा सीट कंफर्म मेरा हो गया महुआ से जी। फिर वहाँ पे फिर खबर चला कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि लोग संशय में ही, ऐसा है कि जो भी जन सुराज से जुड़ा हुआ है उसको बजाबता लिखित में और मौखिक तौर पर कई बार उसको बताया गया है, उसको जानकारी है कि प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। उससे फारिग कुछ नहीं हो सकता है। और इतना तो बिहार के लोग जरूर समझते हैं 2-2.5 साल देखने समझने के बाद कि और कुछ भी हो, जन सुराज में टिकट बिक नहीं सकता है। कोई ऐसा माई का लाल नहीं है बिहार में जो जन सुराज में हम लोग का ईमान खरीद सके। जन सुराज में मैनेजमेंट से टिकट नहीं मिलेगा, गलत टिकट हो सकता है, सही हो सकता है। हमने कैमरे पर कहा कि मेरे भाई 243 में अगर कोई गलत आदमी को टिकट दे दे, गलती से अगर पार्टी दे दे तो उसको भी वोट मत देना।
बिहार में एक संकल्प लीजिए कि गलत आदमी को वोट नहीं देंगे, चाहे किसी दल का हो। अगर जनसुराज ने अच्छा आदमी दिया है और हमसे बेहतर किसी दूसरे दल ने दे दिया, हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं उसको वोट दीजिए। बिहार जीतना चाहिए, जनसुराज जीते या ना जीते। इसलिए जो आदमी सही व्यक्ति है उसको वोट दीजिएगा, तभी सुधार होगा, वो चाहे किसी दल का हो। ये सिर्फ जनसुराज की ताकत है, वो कह सकता है, कोई दूसरा दल ये नहीं कहेगा। हम लोग कह रहे हैं कि भाई हमसे अच्छा अगर कोई खड़ा है उसको वोट दीजिए। हमारा कोई गलत है, किसी ने हमसे पूछा आप गलत काहे दीजिएगा, हमने आप उसको समझाया भी कि सरकार आईएएस का परीक्षा लेती है, सिविल सर्विसेज का, लाखों बच्चों के परीक्षा 3-4 चरण के परीक्षा के बाद 100 आईएएस अफसर चुने जाते हैं। उसके बावजूद वो आईएएस अफसर भ्रष्ट हैं कि नहीं है, वो गलती करते हैं कि नहीं करते हैं। चयन की प्रक्रिया कितनी भी अच्छी हो, उसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं। तो जनता को ध्यान रखना है कि अगर जनसुराज से भी गलती होती है तो जनसुराज का भी गला पकड़िए। जनसुराज ने गलत आदमी को टिकट दिया, उसको भी हराइए। बिहार जीतना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए। जनसुराज का प्रत्याशी जीते या हारे, अगर अच्छा प्रत्याशी जीतेगा, किसी दल का होगा, उससे समाज का फायदा है, बिहार का फायदा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के द्वारा सर बार जनसुराज के फंडिंग पर सवाल उठाते नजर आते हैं। देखिए ऐसा है, प्रवक्ताओं को काम है, प्रवक्ता को काम दिया गया जाओ और रोज बोलो जाकर वहां पर, कुछ न कुछ बोलना है, नया कुछ बोलने के लिए है नहीं तो कुछ बोले जा रहे हैं। तेजस्वी यादव की एक तरफ माई बहन योजना और एक तरफ नीतीश सरकार का 400 से 1100 कर दिया गया, क्या जनता को? मेरे भाई, सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि जनसुराज का ना एक विधायक, ना एक सांसद, ना हम लोग अभी चुनाव लड़े, अभी दल बना, लेकिन 2500 रुपए की बात हो रही है। एक 400 से पेंशन को बढ़ाकर 1100 किया गया है। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं है, राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं है। आज जनसुराज यहाँ है तो लोगों को, एक बहुत बड़े वर्ग को यह भरोसा है कि अगर हमारे साथ अन्याय हो जाए, अगर यहाँ मुजफ्फरपुर में रेप की घटना हुई, आज चंपारण में एक दिन पहले मैनाटाड़ में रेप की घटना हुई है, सबसे पहले किसको फोन आया, किसको खबर आई? जनसुराज के लोग वहां बैठे हैं। समाज को ये खबर है कि अगर हम परेशानी में पड़ेंगे, अगर हमारे साथ जाति होगी, तो जहां तक हो सके जनसुराज उनके लिए खड़ा होगा, जनसुराज उसके लिए आवाज उठाएगा और उसका फायदा है। 400 से बढ़कर पेंशन 1100 इसलिए हुआ है कि नीतीश कुमार को, एनडीए को ये डर है कि अगर हम 400 रुपए ही देते रहेंगे तो ये महिलाएं इस बार हमको वोट नहीं देंगी, ये वृद्ध लोग वोट नहीं देंगे। अगर जनसुराज नहीं होता तो इनको मालूम है कि हम 400 दे या 1400 दे, लालू जी के डर से हमको वोट मिलेगा ही मिलेगा। इस बात को आपको और समाज को समझने की जरूरत है। लोकतंत्र मजबूत रहेगा तो दल आएंगे जाएंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन जनता उसमें जीतेगी। बिहार में जनसुराज जब नहीं था तो लोकतंत्र खत्म हो गया। 30 वर्ष से राजनीतिक बंधुआ मजदूरी चल रही है। लालू का डर दिखाओ, भाजपा नीतीश वोट पाओ, अब भाजपा का वोट दिखाओ, लालू वोट पाओ, यही योजना चल रही है। उस योजना को जनसुराज ने डिसाइसिव तरीके से तोड़ा है कि अब खाली लालू का डर दिखाकर आप वोट नहीं ले सकते हैं। अब आप खाली नीतीश भाजपा का डर दिखाकर वोट नहीं ले सकते हैं। अगर वैसा कीजिएगा तो लोग तीसरे विकल्प को वोट दे देंगे। पिछड़ा वर्ग को लेकर जो राजनीति हो रही है, 36% वोट के लिए चकमगढ़ बिकर किन की अनुयायी कौन पार्टी है? आरजेडी भी दावा कर रही है। पहली बात, आप पत्रकार हैं। पहले तो बाबा साहब कोई अति पिछड़ों के नेता नहीं थे, देश के नेता थे और अनुसूचित जाति समाज से आते, वो अति पिछड़े नहीं। ये तो एक कहने की बात है, 36% अति पिछड़ा समाज है, तो वैसे दूसरे और भी 64% लोग हैं बिहार में। हम लोग किसी जाति समाज का वर्ग की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग बिहार की राजनीति कर रहे हैं। अगर बिहार में गरीब हैं तो सबसे ज्यादा गरीब स्वाभाविक अति पिछड़ा समाज के होंगे। अगर बिहार से पलायन हो रहा है तो सबसे ज्यादा पलायन करने वाले युवा अति पिछड़ा समाज के होंगे। तो अगर हम लोग कह रहे हैं कि पलायन रुक जाएगा तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? अति पिछड़ा समाज के लोगों को होगा। इसलिए नहीं कि हम लोग अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं, इसलिए कि हम लोग पलायन को रोकने की बात कर रहे हैं। अगर बिहार में पढ़ाई होगी तो उससे सबसे ज्यादा फायदा तो अति पिछड़ा, दलित और मुसलमान समाज के लोगों को होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी जो जातीय जनगणना हुआ वो रिपोर्ट जाकर आप लोग पढ़िए। आप लोग भी तो 2 साल सवाल करते हैं,
जब जातीय जनगणना हो रही थी रोज सवाल कर रहे हैं भैया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब जनगणना हो गई, रिपोर्ट आ गई, उसको किसी ने नहीं पढ़ा, नेताओं ने नहीं पढ़ा, पत्रकारों ने भी नहीं पढ़ा। उस रिपोर्ट में लिखा है कि 30 बरस से सामाजिक न्याय की नाम पर राजनीति करने होने के बाद भी बिहार में 3%, याद रखिए, आप तो पढ़िएगा नहीं, हम बता रहे हैं, याद रख लीजिए, 3% से कम दलित समाज के बच्चे 12वीं पास करते हैं और 5% से कम अति पिछड़ा और मुस्लिम समाज के लोग 12वीं पास कर रहे हैं। तो भाई अगर 30 वर्ष से तुम राजनीति कर रहे थे, बच्चे जब 12वीं पास नहीं करेंगे तो उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे? आप कह रहे हैं कि पिछड़ा के नाम पर राजनीति हो रही है। हम तो चाहते हैं कि अति पिछड़ा के नाम पर राजनीति हो। अरे भाई कम से कम अति पिछड़ों को पढ़ा दो, तभी तो तुमको वोट मिल जाएगा। यहाँ पर तो भाई सिर्फ नारा लगवाना है। हम तो मन से कहते हैं, लालू जी को कहते हैं कि भाई आप किसी यादव, योग्य यादव को राजद का नेता घोषित कीजिए जो आपके परिवार का न हो, हम लोग आप उसका मदद करेंगे। अगर ये तर्क है कि लालू जी ही बिहार को समझते हैं या यादव समाज की सबसे बड़ी आबादी है तो उन्हीं का मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो जब सुराज कह रहा है कि भाई किसी योग्य यादव को आप अपना नेता बनाइए, हम लोग आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। लेकिन मेरे भाई लालू जी को यादव की चिंता नहीं है, उनको तेजस्वी यादव की चिंता है, उनको अपने बच्चे की चिंता है। आप लोग जात में फंसे हुए हैं और लालू जी अकेले नहीं है। मांझी जी को अपने बेटे की चिंता है, बहू की चिंता है, समधन की चिंता है। पासवान जी को अपने पासवान समाज की चिंता है। कोई पंडित का नेता है, उसको अपने पंडित की चिंता, अपने परिवार की चिंता है। कोई कुशवाहा का, कोई दुसाद का, कोई पासवान का, कोई अति पिछड़ा का, कोई राजपूत का, भूमिया का, जो जिस जाति में पैदा हुआ है। नेता अपनी राजनीति कर रहा है, अपने परिवार, अपने बच्चे की राजनीति कर रहा है। जाति में आप और हम उलझे हुए, ये बात हम लोग 3 साल से कह रहे हैं, 3 साल से कह रहे। तो कोई यहाँ के पिछड़ों की राजनीति नहीं कर रहा है। लोग अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं, अपने बच्चों की राजनीति कर रहे हैं। जो कहता है कि हम अति पिछड़ा की राजनीति करते हैं या यादव की राजनीति करते हैं, दलित की राजनीति करते हैं, तो सुधारा कहिए तो कि अपना परिवार छोड़ के किसी दूसरे को बना दो दलित को। आप चिराग जी हमारे मित्र हैं, चिराग जी किसी दलित समाज के काबिल आदमी को बना तो दें, जरा हम देखें तो। मांझी जी अपना परिवार को किसी को छोड़कर किसी को बना दे मुसल समाज से, हम लोग मान लेंगे। अरे भाई वो तो अपने परिवार की राजनीति कर रहा है, तो पिछड़ा और यादव और फॉरवर्ड और कुशवाहा की राजनीति कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। जमाई आयोग और दामाद आयोग की चर्चाएं हो रही है बिहार में, क्या कुछ हम देखिए इसको बहुत, ये हमारे लिए ये कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि जब राज्य का मुखिया अचेता अवस्था में है मानसिक तौर पर, जो मैं बात आपको बता रहा हूं, जब मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार काम करने की स्थिति में नहीं है, तो जो भी इर्द गिर्द उनके है उसको मालूम है कि 3-4 महीने का मौका है अपने पत्नी को, अपने बेटी को, अपने भाई को, भगिना को, भतीजा को, जिसको जहां एडजस्ट कर सकते हैं कर लो, जितना लूट सकते हैं लूट ले। एक तरफ आप जेडीयू के, आरजेडी के और बीजेपी को विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके लोगों को आप अपने पार्टी में ला रहे हैं, तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क है? बात तो ठीक है भैया, फर्क ये है कि उन दलों के जितने छटे हुए बदमाश हैं वो वहीं पर हैं और जो अच्छे लोग हैं वो छोड़कर इधर आ रहे हैं। दो आदमी नाव पर चल रहा है, एक नाव पर चोरी का बालू बिक रहा है और एक नाव पर लोग नदी पार कर रहे हैं। नाव में तो कोई गलती नहीं है, काम आप क्या गलत कर रहे हैं इससे फर्क पड़ता है ना। तो जो जनसुराज में जुड़ा हुआ है वो समाज में कुछ करने आया है, वो लूटने नहीं आया है, कुछ देने आया है। ज्यादातर लोग, हम सबका दावा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग, प्रयास ये है कि जिस समाज में हम लोग पले बढ़े, आगे निकल गए, उसको कुछ वापस दिया जाए। इसके मुकाबले जो राजद में है, जो जदयू में है, वो सोच रहा है कि जल्दी एमएलए बन जाए, जल्दी पद पा जाए ताकि लूट ले, बालू का कॉन्ट्रैक्ट ले ले, शराब का ले ले, पैसा कमा ले। तो वो फर्क है दोनों में। चुनाव बाद अगर जनसुराज का बहुमत नहीं आता है, किस पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए? काहे गठबंधन करें? किन शर्तों पे? काहे करें गठबंधन? हम पहले जब बोल दिए कि आप, हमको कोई जल्दी नहीं है, आपको काहे जल्दी है? हमको मान लीजिए, हमको अभी सवाल में बता कि अगर लालू यादव बोल दे हाँ। कि अब अपना बेटा छोड़ के किसी यादव का हो, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो बुलवा दीजिए लालू जी से, आप बुलवाएंगे लालू जी से बात। अगर पूर्व
बहुमत नहीं नहीं नहीं, आया। अरे बहुमत कहा, हम तो कह रहे हैं कि बहुमत मेरा भी हो, जन सुराज का बहुमत है, तब भी लालू जी से पहले कहलवाइए तो आप। अरे भाई लालू जी से कहलवाओ ना यार तुम। हम सर किन शर्तों पे गठबंधन करना चाहिएगा? हम गठबंधन कहाँ कर रहे हैं हम? अरे नहीं कहता, हम विपक्ष में बैठेंगे, एक सवाल मेरा भी है सर। विपक्ष में बैठेंगे। अगर एक भी विधायक नहीं जीतेगा तो सड़क पर घूम रहे हैं, सड़क पर घूमते रहेंगे। सर इनका ये कहना है कि लालू जी अगर अपने बेटे को नहीं किसी और को मुख्यमंत्री के पद घोषित करें, घोषित करें, घोषित करें ना। आप सपोर्ट करेंगे? अरे ये कहना है। बिल्कुल, एमएलए को नहीं, दल को समर्थन करेंगे। अभी लालू जी पहले घोषित करें कि तेजस्वी यादव नहीं, फलाना यादव ये पढ़े लिखे व्यक्ति है, इनके पास बिहार को सुधारने का विजन है, ये राजद के कार्यकर्ता है, ये जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, ये आदमी अब राजद का नेतृत्व करेंगे। वो बताएं, हम लोग उनका मदद करेंगे। जगदानंद सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात लालू यादव ने उस दिन की है और अब तक- मनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। भैया उस पार्टी में देखिए, आप लोग को ज्यादा जानकारी होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ लालू जी के पार्टी में वो लालू से शुरू, लालू से खत्म। जब तक लालू जी हैं तब तक लालू जी ने जो कहा वही वहाँ का संविधान है, वही प्रावधान है, वही होगा जो लालू जी कहेंगे। अभी 2 दिन पहले लालू जी का जो एक वीडियो आया है उसमें उन्होंने कहा भाई सब लोग मिलकर तेजस्वी यादव को हर हालत में मुख्यमंत्री बनाओ, अब बाकी जिसको जो बनना है बन जाइए। सर एक सवाल सर, हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में सर आप घूम रहे हैं, यथाकथित जो आपके उम्मीदवार थे एक भी नजर नहीं आ रहे। कौन? ये हम तो भाई ये जिले का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, हम तो हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं आए हैं। ये तो बिहार बदलाव यात्रा का हिस्सा है, जिसमें मुझे हर विधानसभा क्षेत्र में 1 बार 2 बार 3 बार जाना ही जाना है। प्रत्याशियों से कोई लेना देना नहीं है, ये कोई प्रत्याशी की मीटिंग थोड़ी ना है। पहले क्लियर हो गया ताकि जनता को समझ में आए। बिल्कुल पता, बिल्कुल। अभी कहा था कि हम 2-4 मेरे भाई आपको आप देखिए, आपको ऑलरेडी समझ है। इन्होंने सवाल क्या पूछा कि जो प्रत्याशी हो, संभावित प्रत्याशी थे वो नहीं दिख रहे, मतलब आप जानते हैं कौन संभावित प्रत्याशी है, समाज भी जान रहा है कौन संभावित प्रत्याशी है। ये व्यवस्था जन सुराज में है, क्योंकि इसमें टेबल के अंदर पैसा लेके प्रत्याशी नहीं बनते हैं। जिसको भी प्रत्याशी बनना है, बनने की चाहत है, उसके पास ये विकल्प है, वो जाता है अपना फोटो बैनर पोस्टर लगाता है। आप जैसे लोग भी उस पर टीका टिप्पणी करते हैं, समाज भी टीका टिप्पणी करता है। दल उसका आकलन करेगा कि भाई जितने संभावित प्रत्याशी हैं, जिन्होंने जन सुराज के विचार को, प्रयास को घर घर पहुंचाने में कंधा लगाया, उनमें जनता या समाज किसको पसंद कर रहा है, जिसको पसंद करेगा वो बन जाएगा प्रत्याशी। सर आप तो हमारे पत्रकार बंधुओं को भी खींच ले रहे हो, लोग पत्रकारिता कैसे करेंगे? और कहाँ खींचे? क्या मनीष आप भी तो बिहार के समाज के नहीं भाई, बिहार के आप भी के शेर को आप खींच लेते हैं। आप पत्रकार हैं तो आप बिहार के समाज के युवा भी हैं, आप बिहार के समाज के से जुड़े भी हैं, यहाँ के युवा भी हैं। यहाँ पढ़ाई नहीं है तो आपके बच्चे के लिए भी पढ़ाई नहीं है, अगर पलायन है तो आपके बच्चे के लिए भी पलायन है। तो पत्रकारिता के साथ साथ बिहार और बिहार की चिंता तो बनी रहनी चाहिए ना। बिहार में जातीय समीकरण मायने रखते हैं। चलिए इस सवाल का जवाब इसी हाजीपुर में 70 बार दे चुके हैं। जी किसकी सक्रियता नहीं दिख रही है? आरसीपी जी का। आरसीपी साहब देखिए, दल का जो विलय है वो एक प्रक्रिया है, उसमें उनके मान लीजिए 1000 पदाधिकारी हैं, तो 1000 पदाधिकारियों का समायोजन उनकी योग्यता, उनकी पृष्ठभूमि के हिसाब से जन सुराज में किया जा रहा है और उसका एक डेडलाइन है कि इस महीने तक उसको कर लिया जाएगा। आरसीपी साहब की जो व्यक्तिगत सक्रियता की बात है वो अभी थोड़ा उनको एक मोच आ गया था, जिसकी वजह से 4-5 दिन वो बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन हर दिन सक्रिय हम लोग से मिलते हैं, बात होती है। प्रशांत जी, एनडीटीवी का एक सवाल है, अभी आप पक्ष में भी नहीं है, विपक्ष में भी नहीं है। बिहार के लिए 2 युवा नेता हैं, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, दोनों में से किसको अच्छा मानते हैं? जिसको जनता चुन ले वही अच्छा। जुड़े हुए आदमी हैं, ये आदमी अब राजद का नेतृत्व करेंगे। वो बताएं, हम लोग उनका मदद करेंगे। जगदानंद सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात लालू यादव ने उस दिन की है और अब तक- मनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। भैया उस पार्टी में देखिए, आप लोग को ज्यादा जानकारी होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ लालू जी के पार्टी में वो लालू से शुरू, लालू से खत्म। जब तक लालू जी हैं तब तक लालू जी ने जो कहा
वही वहां का संविधान है, वही प्रावधान है, वही होगा जो लालू जी कहेंगे। अभी 2 दिन पहले लालू जी का जो एक वीडियो आया है उसमें उन्होंने कहा भाई सब लोग मिलकर तेजस्वी यादव को हर हालत में मुख्यमंत्री बनाओ, अब बाकी जिसको जो बनना है बन जाइए। सर एक सवाल सर, हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में सर आप घूम रहे हैं, यथाकथित जो आपके उम्मीदवार थे एक भी नजर नहीं आ रहे। कौन? ये हम तो भाई ये जिले का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, हम तो हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं आए हैं। ये तो बिहार बदलाव यात्रा का हिस्सा है, जिसमें मुझे हर विधानसभा क्षेत्र में 1 बार 2 बार 3 बार जाना ही जाना है। प्रत्याशियों से कोई लेना देना नहीं है, ये कोई प्रत्याशी के मीटिंग थोड़ी ना है। प्रत्याशी कुछ पहले क्लियर हो गया ताकि जनता को समझ में आए। बिल्कुल पता, बिल्कुल। अभी हम 2-4 मेरे भाई आपको आप देखिए, आपको ऑलरेडी समझ है। इन्होंने सवाल क्या पूछा कि जो प्रत्याशी हो, संभावित प्रत्याशी थे वो नहीं दिख रहे, मतलब आप जानते हैं कौन संभावित प्रत्याशी है, समाज भी जान रहा है कौन संभावित प्रत्याशी है। ये व्यवस्था जनसुराज में है, क्योंकि इसमें टेबल के अंदर पैसा लेके प्रत्याशी नहीं बनते। जिसको भी प्रत्याशी बनना है, बनने की चाहत है, उसके पास ये विकल्प है, वो जाता है अपना फोटो बैनर पोस्टर लगाता है। आप जैसे लोग भी उस पर टीका टिप्पणी करते हैं, समाज भी टीका टिप्पणी करता है। दल उसका आकलन करेगा कि भाई जितने संभावित प्रत्याशी हैं, जिन्होंने जनसुराज के विचार को, प्रयास को घर घर पहुंचाने में कंधा लगाया, उनमें जनता या समाज किसको पसंद कर रहा है, जिसको पसंद करेगा वो बन जाएगा प्रत्याशी। सर आप तो हमारे पत्रकार बंधुओं को भी खींच ले रहे हो, लोग पत्रकारिता कैसे करेंगे? और कहाँ खींचे? आप भी तो बिहार के समाज के नहीं भाई, बिहार के आप भी शेर को आप जीत लेते, आप पत्रकार हैं तो आप बिहार के समाज के युवा भी हैं, आप बिहार के समाज के से जुड़े भी हैं, यहाँ के युवा भी हैं। यहाँ पढ़ाई नहीं है तो आपके बच्चे के लिए भी पढ़ाई नहीं है, अगर पलायन है तो आपके बच्चे के लिए भी पलायन है। तो पत्रकारिता के साथ साथ बिहार और बिहार की चिंता तो बनी रहनी चाहिए ना। बिहार में जातीय समीकरण मायने रखते हैं। चलिए इस सवाल का जवाब इसी हाजीपुर में 70 बार दे चुके हैं। जी किसकी सक्रियता नहीं दिख रही है? आरसीपी जी का। आरसीपी साहब देखिए, दल का जो विलय है वो एक प्रक्रिया है, उसमें उनके मान लीजिए 1000 पदाधिकारी हैं, तो 1000 पदाधिकारियों का समायोजन उनकी योग्यता, उनकी पृष्ठभूमि के हिसाब से जनसुराज में किया जा रहा है, और उसका एक डेडलाइन है कि इस महीने तक उसको कर लिया जाएगा। आरसीपी साहब की जो व्यक्तिगत सक्रियता की बात है, वो अभी थोड़ा उनको एक मोच आ गया था, जिसकी वजह से 4-5 दिन वो बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन हर दिन सक्रिय हम लोग से मिलते हैं, बात होती है। सर एक प्रधान जी, एनडीटीवी का एक सवाल है। अभी आप पक्ष में भी नहीं है, विपक्ष में भी नहीं है। बिहार के लिए 2 युवा नेता हैं, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, दोनों में से किसको अच्छा मानते हैं? जिसको जनता चुन ले वही अच्छा है। नहीं, आपके नजर में हमारी नजर में तो जनसुराज का युवा अच्छा है। आपके हम तो रोज कह रहे हैं कि भाई हम तो जाके देखिए मत से हम क्या कहते हैं कि भाई सब लोग जिसको तेजस्वी लालू चाहिए हाथ उठाओ, कथा अभियान नहीं चाहिए। हम भाषण नहीं देते, आप जाके देखिए, अभी मेरी सभा में चलिएगा, हम ओपन पूछेंगे कि भाई जितने लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है, ये बताइए कि मोदी जी ने पिछले 15 साल में फैक्ट्री बिहार में लगाया है कि गुजरात में लगाया है? तो लोग खुद कहते हैं ना भैया गुजरात में लगाया है। हम यही बोलते हैं भाई देख लो, एक बार वोट और दोगे तो गुजरात में फैक्ट्री चाहिए कि बिहार में चाहिए, खुद तय कर लो। तो आप हमारी सभा में आइएगा, अगर कभी आए होंगे तो, या नहीं आए तो आगे आके देखिए। अब आप जितने सवाल पूछ रहे हैं तो हम सीधे जनता से पूछते हैं, जनता से वोट कराते हैं, जनता तय करते हैं ना भाई नीतीश हमको नहीं चाहिए। फिर हम पूछते अच्छा ये बताओ मोदी जी के कहने पर दोगे वोट? कहता नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वोट बिहार का है तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए। लोगों को ये बात समझ में आ रही है। फिर पूछते अच्छा चलो नीतीश और मोदी को नहीं दोगे, लालू जी को दोगे? तो कहता ना भैया वो तो नहीं चाहिए, अपहरण राज और रंगदारी वाला राज नहीं चाहिए। तो लोग तो बता रहे हैं। चिराग पासवान भी रेस में है। तो चिराग पासवान तो एनडीए के में समाहित है ना। नदी तो गंगा ही है ना, उसमें कितना नदी, कहीं सोन मिला कहीं कोसी मिला, लेकिन नदी तो गंगा है। तो एनडीए की गंगा तो भाजपा है ना, सबसे बड़ा दल भाजपा है। अब जो दूसरे साइड यूपीए का गठबंधन है, उसमें तो गंगा आरजेडी ना हो गई, बड़ी नदी। हम गंगा का तुरंत पलट के चलाएगा। प्रशांत किशोर ने आरजेडी को गंगा कहा, गंगा नहीं कह रहे। गंगा नदी की तरह सबसे बड़ी नदी
सबसे बड़ी धारा जो है यूपीए में आरजेडी का है और एनडीए में भाजपा का है। निर्णय इधर लालू जी लेंगे, उधर अमित शाह और मोदी लेंगे। बाकी सब चेस पर खाली अलग अलग व्यक्ति हैं, उनका कोई महत्व नहीं। आप लोग इतना हल्ला मचाए, अरे कन्हैया कुमार आ गए, यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस वाले नहीं मान रहे हैं। उस दिन भी हमने कहा कि भाई यूपीए गठबंधन में वो होगा जो लालू जी चाहेंगे। लालू जी ने कहा कन्हैया कुमार हम यहाँ नहीं घूमेंगे, तो कांग्रेस वाले कन्हैया कुमार वापस ले गए। लालू जी कहेंगे भाई अब तुम फिर से यहाँ दौरा चालू कर दो, तो चालू हो जाएगा। पत्रकार लोग झूठ मूठ कहे जा रहे हैं कि कांग्रेस वाले नहीं मान रहे तेजस्वी के नाम पर। भला कहीं संभव है? अरे लालू जी कहेंगे कांग्रेस ही सब बिहार में खड़ा रहो, सब खड़ा हो जाएगा। बैठो बैठ जाएगा। हम देखे सामने से, हम देखे हैं सामने से भाई, हम अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं, हम ये कोई कहा सुनी नहीं बोल रहे हैं। यही अशोक चौधरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इस विचार भी के कैमरे पर डर के मारे लालू जी के घर नहीं जाते थे, हमारे ऑफिस में आकर बैठते थे जो मुख्यमंत्री आवास में था कि प्रशांत जी आप में बात कर लीजिए, लालू जी से जाते हैं ना तो बड़ा वो हमको ह्यूमिलिएट करते हैं। तो बताइए जिस दल का अध्यक्ष लालू जी से मिलने की बात नहीं कर सकता है, डरता है मिलने से, उससे आप लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि वो तेजस्वी का नाम का फैसला करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। यही हाल एनडीए का है। आप लोग कह रहे चिराग पासवान ने ये कहा, अरे भाई चिराग पासवान कुछ भी कहे, मांझी जी कुछ भी कहे, नीतीश कुमार कुछ भी कहे, होगा वो जो अमित शाह और मोदी जी तय करेंगे, न कि दूसरे लोग। आपने कहा कि दूसरे पार्टी जो अच्छे अब भैया खत्म क्या और काम है। दूसरे पार्टी जो अच्छे लोग हैं वो जसराज में आ रहे हैं, लेकिन जसराज के मामले में एक धारणा ये भी बन रही है कि जिनका अपनी पार्टी में दाल नहीं गला वो जसराज से जुड़ रहे हैं। ठीक है, इस पे क्या कहिए? तो किसका दाल नहीं, पहले दाल बन गई। एग्जाम्पल आरसीपी का आता है कि नीतीश कुमार से नहीं बनी, जदयू अच्छा तो अब जसराज में अच्छा ठीक है। तो नीतीश कुमार से उनका कौन दाल नहीं गला? नीतीश कुमार ने उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया, नीतीश कुमार ने उनको कैबिनेट का मंत्री बनाया, अपने दल का अध्यक्ष बनाया, तो सब दाल तो गलिए गया। उसके बाद छोड़े वो तो उनका व्यक्तिगत मामला है। आपने कहा जिसको कोई कुछ नहीं मिला वो इधर आ गया, तो भाई आरसीपी सिंह को तो जदयू से सब कुछ मिला है, तब भी उसको छोड़कर वो अलग हुए, तब भी वो जदयू में है। दाल नहीं गलने की बात तो तब न होती कि भाई यहाँ पर कोई बीजेपी का उम्मीदवार का दावेदार होता, उसको वो टिकट नहीं मिलता, वो जदयू में आ जाता। कैसा कौन है बताइए ना? मनीष कश्यप का ये ना, अरे भाई ना, फिर मनीष कश्यप है दल में। हम लोग, आप सुनिए, आप लोग वैशाली में हैं, आप एक नाम वैशाली में बताइए जो बीजेपी के उम्मीदवारी कटने के बाद जनसुराज में आए, एक नाम बताइए। बेकार के खाली एक नाम आप बताइए कि भाई बीजेपी से इनकी उम्मीदवारी कट गई, उसको जनसुराज ने ले लिया। उदाहरण था कि वो लोग आरसीपी तो बता दिए हम पार्टी बनाए, लेकिन नीतीश कुमार अमित शाह कहने क्या जरूरत है? 6 महीना से महाराष्ट्र में यही चीज किया है उन्होंने। भाई नीतीश कुमार, अगर हमको आपको पता है ये बात मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूं कि एनडीए से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये सिर्फ 2 व्यक्ति जानते हैं, मोदी जी जानते हैं, अमित शाह जानते हैं, और उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा है कि नीतीश कुमार ही होंगे। जनसुराज ने कहा है ये बात, उन लोगों ने डिमांड करी है कि भाई अगर भाजपाइयों को अब नीतीश कुमार पर इतना भरोसा है, उनके काम पर, उनके लोकप्रियता पर, तो उन्हें ये घोषित करना चाहिए कि 25 के बाद भी, जीतने के बाद भी, अगर एनडीए जीतती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अगर ये दम है तो बोलिए, वो तो दम है नहीं, तो फिर घुमा रहे हैं कि अभी हैं, फिर उसके बाद आगे देखा जाएगा। काहे देखा जाएगा भाई? अभी बता दो, अभी बता दीजिए। और अगर नीतीश कुमार ठीक नहीं है नवंबर के बाद के लिए, तो अभी क्यों ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू।